में मेरे नाम का शोहरा ना होता, अगर मेरी माँ ने मुझे दुआओं से नवाजा ना होता। मैं जो तुम्हारे सामने आज इमामुल मुहद्दिसीन हूँ, आज मेरे हजारों हजार शागिर्द हैं, मुहद्दिसीन मेरे शागिर्द हैं, ये सब सदका मेरी माँ की मेहनतों ही का है। अल्लाह अकबर। ये बचपने में नाबीना हो गए थे। फुलसिंगा वालों सो तो नहीं रहे हो, 30, 35 या 40 मिनट मुझे दे दो बहुत तेजी के साथ। ये बचपने में नाबीना हो गए, पैदा हुए तो माँ ने ख्वाब देखा, अभी पैदा भी कहाँ हुए थे, शिकम में थे। माँ सरबा सुजूद होके दुआएं करती थी, मालिक तू जो भी अता करेगा, बेटा या बेटी तेरी राह में वक्फ कर दूंगी। बेटी होगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेगी, बेटा होगा तेरे दीन का अजीम दाई बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, फकीह बनेगा, मुफस्सिर बनेगा। अल्लाह अकबर। आपकी विलादत पाक होती है, दुनिया में तशरीफ लाए, नाम रखा गया मोहम्मद। आपके वालिद का नाम है इस्माइल, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीसें पढ़ाते थे। इनका भी बड़ा शोहरा है, सवाने हयात बयान करूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। बचपने में देखिए बीनाई चली गई, नाबीना हो गए, दिखना बंद हो गया। माँ ने मुस्तजाब दुआएं की, मुसल्ला बिछा करके पेशानी रख देती, तहज्जुद की नमाजों में दुआएं करती, अवाबीनो इशराक पढ़ने के बाद दुआएं करती, पंजवक्ता तो पढ़ती ही थी। आप नवाफिल भी बहुत पढ़ती थी और नफली रोजे भी रखा करती थी। और जब अफ्तार का वक्त हो जाता, दामन फैला के कहती थी, मालिक तूने मुझे बहुत दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को बीनाई अता कर दे मेरे मालिक। मेरा बेटा बीना हो जाए और मैं अपने बेटे मोहम्मद के लिए बीनाई इसलिए नहीं मांग रही हूं कि वो दुनिया के खजाने कमाए, वो दौलत कमाए, बीनाई इसलिए मांग रही हूं कि वो अलग अलग शहरों के सफर करे, मराकिज़े इल्म का सफर करे, वहां जाकर के हदीस का इल्म हासिल करे, वो दीन फैलाए, जगह जगह तक मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शम्में रोशन कर दे। या अल्लाह तुम मेरी दुआ कबूल कर ले। ओ साहिबो, तुम भी अपने माँ बाप से दुआओं के लिए मुल्तजी हुआ करो, उनसे इल्तिजाएं किया करो कि हमारे लिए दुआ कर दो। बैठे हुए हैं मुफ्ती आजम संभल, पूछिए हमारे पीरे तरीक़त गुलाम रहमानी साहब तशरीफ फरमा है, पूछिए हम सबों की दुआएं एक तरफ, माँ के आंचल की दुआ एक तरफ। माँ की दुआएं लो, उनके कदमों को दबा लिया करो, उनका सर दबा करके दुआएं लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की दुआओं ने पाबे इजाबत को जो खटखटाया है, बंजर ज़मीन पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के खलील ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, ए खातून, अल्लाह ने तेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। कहा, आप अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम हैं? कहा, जी मैं अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम हूँ। यहाँ अकीदे की एक बात सुनते चलिए, सारे नबियों रसूलों में सबसे अफजल व आला आमना के लाल हैं, दूसरे नंबर पर जिसका मकाम है उनका नाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा, बेटी अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली, तेरे बेटे मोहम्मद को बीनाई अता कर दी है, वापस कर दी है। रात का वक़्त था, ख्वाब टूटा, फौरन अपने बेटे मोहम्मद को उठाया। माँ की खुशी का क्या ठिकाना, बेटा बीमार हो जाए, माँ खाना खाना छोड़ देती है। माँ की खुशियों पे के नशेमन पे ये समझ लो पतझड़ आ जाती है। अगर बच्चे की तबीयत जरा सी खराब हो जाए, यहाँ तो बीनाई जा चुकी थी, माँ का जीना क्या जीना था, अब बेटे को बीनाई मिले तो माँ की खुशी का कोई अंदाजा क्या लगा सकता है। उठाया, कहा, बेटे मोहम्मद मैंने अभी ख्वाब देखा है मेरे लाल, जरा आंखें तो खोल, उस बेटे पे भी कुर्बान जाओ। जब बीनाई मिली है तो चमकता हुआ चांद नहीं देखा, आसमान की रंगत नहीं देखी, सबसे पहले देखा तो माँ का चेहरा देखा। अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले देखा तो माँ का चेहरा देखा। कहा, माँ हाँ हाँ मुझे बीनाई वापस मिल गई। ओ माँ, मुझे तेरा चेहरा भी नजर आ रहा है, तेरे पेशानी पे तकद्दुस की लकीरें नजर आ रही हैं। माँ, मुझे जो दुआ तेरी लगी है, बीनाई तेरी दुआओं का सदका है, इस बीनाई को वहीं पे खर्च करूंगा जहां तू चाहेगी। अल्लाह अकबर। कहा, माँ मुझे तेरा दुपट्टा भी नजर आ रहा है, चादर, कहा तेरी चादर भी नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। कहा, माँ अल्लाह ये कितना प्यारा वक्त है, सुभान अल्लाह, सुबह सुबह का वक्त है। कहा, माँ से
बेटे ने माँ तू जो बनाना चाहेगी वो बनेगा तेरा बेटा। कहा बेटे मैं तुझे मुहद्दिस बनाना चाहती हूँ, तेरी ज़बान पे इतनी हदीसें आए, तेरे कलम से इतनी हदीसें लिखी जाएं, तेरा सीना इल्म का गंजीना बन जाए। मेरे लाल मेरी दुआ ये है कि तेरा नाम सिर्फ समरकंदो बुखारा इराक और जनाबे वाला खुरासान में ही ना रहे। ए मेरे लाल मैं ये चाहती हूँ कि तेरा नाम बॉर्डरों को क्रॉस करता हुआ, सरहदों की दीवारों को तोड़ता हुआ पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं वहां मेरे बेटे का नाम रोशन हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की दुआ होती है साहिबो। हजरत इमाम बुखारी ने पढ़ना शुरू किया, माँ ने दरसगाह में भेजा, आप अपने उस्ताद की बारगाह में पहुंचे, एक गोशे में जाके बैठ गए। वहां पे यानी ये समझो कि एक यस्सर कुरान पढ़ने वाला बच्चा उस दरसगाह में गया है कि जहां हम 10-12 साल मौलवियत पढ़ने के बाद जाते हैं, आलिम व फाजिल बनने के बाद जाते हैं, वहां एक गोशे में बैठ गया। उस्ताद देख के मुस्कुरा रहे हैं, ये जरा सा बच्चा यहाँ क्या करने बैठा है। उन्होंने जैसे ही सनद पढ़ी, अल्लाह अकबर, एक छोटा सा बच्चा जो अभी नाजरा पढ़ने वाला है खड़े होकर कहता उस्ताद जी सनद गलत हो गई है। कहा तुम क्या जानो? कहा हुजूर अगर मेरी बात गलत हो तो एक दफा किताब उठा के देखो। किताब उठा के देखी गई तो उस वक्त के अजीम मुहद्दिस की बात दुरुस्त ना निकली, उस माँ के बेटे की बात दुरुस्त निकली। पेशानी चूमी और पेशानी चूम के कहा बेटे नाम क्या है? कहा मोहम्मद। बाप का नाम क्या है? इस्माइल। कहाँ रहते हो? सब बताया, माँ के बारे में बताया। कहा मेरे लाल पढ़ने आया करो। क्या जमाना है, माँ की दुआओं ने आपके जहन को कंप्यूटर से ज्यादा तेज बना दिया। अरे कंप्यूटर में तो फिर भी वायरस आ जाता है, फिर भी हैक हो जाता है, मगर ये मोहम्मद बिन इस्माइल का जहन है। एक मर्तबा जो तस्करा किताबों में पढ़ लेते थे रहमानी साहब, हमेशा के लिए महफूज हो जाता। उलमा के पास हदीसें पढ़ने जाते, आपके शागिर्दों ने अजराहे मजाक कहा मोहम्मद अपना टाइम बर्बाद ही कर रहे हो, हम तो रजिस्टर के रजिस्टर लेके आते हैं, दफ्तर के दफ्तर लेके आते हैं, तुम तो कुछ लेके ही नहीं आते हो, तो इतनी सारी हदीसें तुम्हें कैसे याद रहेंगी? आपने मुस्कुरा के फरमाया मेरे दोस्तों अब तक तुमने कितनी हदीसें अपने अपने रजिस्टर में दफ्तरों में लिखी हैं? कहा किसी ने 14,000, किसी ने कहा 15,000, किसी ने कहा 13,000। आपने फरमाया तब तो आपको याद भी हो गई होंगी। कहा नहीं यार मोहम्मद याद तो नहीं हुई है, मगर लिखी हुई तो हैं, आज लिखी है कल को याद भी हो जाएंगी, तुम्हारे पास तो लिखी हुई भी नहीं है। मोहम्मद बिन इस्माइल बोले अपने अपने दफ्तर खोलो, तुम सुनते जाओ और इस्माइल का बेटा मोहम्मद सुनाता जाएगा। सांस तब तोड़ी थी, सांस तोड़ने से मुराद ये है कि आपने उस वक्त नशिस्त खत्म की थी जब 14,000 हदीसें सुना चुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कारी ज़ैगम रज़ा साहब इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं का सदका है, इनकी मेहनतों का सदका है जो हमारे घरों में काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। कितनी मेहनत की है उन बुजुर्गों ने, एक एक हदीस की छान पटक के लिए। एक मर्तबा कुछ हासिदीन उनका इम्तिहान लेने आ गए, उनके सामने कहा कि हम आपके हाफजे का इम्तिहान लेना चाहते हैं। उन्होंने अहादीस पढ़ी, सनद उन्होंने उल्टी सीधी कर दी, यानी कुछ रावी इधर थे तो इधर कर दिए, पहले वालों को बाद में कर दिया, बाद वालों को पहले कर दिया। और फरमाया बताओ हमने सही पढ़ा कि कैसे पढ़ा? आपने पहले तो उन्हीं की तरह पढ़ के दिखाया जैसे उन्होंने पढ़ा था, फिर कहा कि तुमने गलत पढ़ा है, सही ये है जो तुम्हें मोहम्मद बिन इस्माइल सुना रहा है। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो दिन भी आया कि उनकी शोहरतों का सूरज बुखारा में न रहा, समरकंद में न रहा, खुरासान में न रहा। आज खैलूम रायसती में भी खत्म बुखारी होता है, नखासा खैलूम में खत्म बुखारी होता है, सुभान अल्लाह। अजमलुल उलूम में खत्म बुखारी होता है, मंजर इस्लाम में खत्म बुखारी होता है। भारत के हजारों हजार मदरसों में उनकी किताब पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, खत्म बुखारी पे दुआएं कबूल की जाती हैं। अल्लाह अकबर, उस माँ के बेटे ने कितना नाम रोशन किया, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनको हम और आप इमाम बुखारी कहते हैं। फरमाते थे लोगों जब मुझे दुआएं दिया करना तो सबसे पहले मेरी माँ को अपनी दुआओं में याद कर लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आसान काम होता है आलिम दीन बनना। इमाम गजाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, कैसे बड़े आलिम में, चोरों ने एक दफा रास्ते में पकड़ लिया उनको। अब उनके पास दिरहम और दीनार तो थे नहीं रहमानी साहब, तो किताबों का बस्ते छीन लिया।
हाँ किताबों का बस्ता छीन लिया कि कुछ ना होने से तो यही सही है। आपने कहा जालिमो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें। आप इस तरीके से गिड़गिड़ाए कि उन्हें भी ख्याल आ गया, तरस आ गया। किताबों का बस्ता देते हुए जैगम साहब एक डाकू बोला ऐसे इल्म से क्या फायदा कि किताबें ही ना रहें तो इल्म ही ना रहे। दिल पे लग गई बात और सारी किताबें ज़बानी याद कर ली। जी सारी किताबें ज़बानी याद कर ली। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सारी किताबें किसकी बात कर रहा हूं मालूम है आपको? इनके बारे में एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि मैं और मज़ाहिब से इस्लाम को इसलिए सच्चा और अच्छा समझता हूं कि उसके दामन में मोहम्मद, उसके दामन में इमाम गज़ाली जैसे उलमा मौजूद हैं। इमाम शाज़ली फरमाते मैं बैतुल मुक़द्दस में आराम कर रहा था, यही मस्जिद अक्सा, सुभान अल्लाह बोलो जरा। कहां पे आराम कर रहा था? जो फ़लस्तीन में है, मस्जिद अक्सा में। कहते हैं ख्वाब मैंने देखा बड़ा प्यारा, और इतना प्यारा ख्वाब देखा। कारी गुलाम रसूल साहब आ जाइएगा वापस, है ना? ठीक। कहते मैंने ख्वाब देखा कि इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है। सारे अंबियाए किराम नाम बताए उन्होंने। नूह अलैहिस्सलाम भी हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, सब तशरीफ फरमाए। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में दीन का काम उलमा करेंगे। बनी इसराइल में जो काम नबियों ने किया, जाहिर सी बात है हुजूर के बाद कोई नबी तो नहीं आएगा। मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे आप अपनी उम्मत के किसी आलिम से हमारी तो मुलाकात कराइए। जरा बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। हमारे हाफिज इस्माइल साहब भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इस्लाम भाई हमारे माशाल्लाह। कुचेरा में रहते थे राजस्थान में, और अपनी मिट्टी की मोहब्बत ऐसी होती है कि उस खित्ते में जहां भी गया हमारे कारी इस्लाम साहब जरूर पहुंचे माशाल्लाह। ये अपने मिट्टी की मोहब्बत होती है। भाइयों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि आपकी उम्मत के उलमा इतने अजीम होंगे तो किसी आलिम से हमारी मुलाकात तो कराओ। हुजूर ने आवाज दी इमाम गजाली को। जरा बोलो, तेजी के साथ बोलो भाइयों जरा। किसको आवाज दी? इमाम गजाली को आवाज दी। मूसा कलीमुल्लाह ने चेहरा देखा, मुस्कुरा के फरमाया ए बेटे कुछ आपसे इम्तिहानन पूछूं, इम्तिहानन कुछ कहूं आपसे? कहा जी हजरत। फरमाया बेटे तुम्हारा नाम क्या है? एक सवाल किया तो सवाल का सिर्फ एक जवाब था, मगर आपने 10 जवाब दिए। अरे बोलो जोर से, कितने जवाब दिए? आवाज आए, कितने जवाब दिए? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा बेटे सवाल एक जवाब 10। सवाल एक है तो जवाब भी एक होना चाहिए। जवाब दिया आपने 10। हजरत इमाम गजाली ने कहा हुजूर इजाजत दें तो कुछ अर्ज करूं? फरमाया हाँ बेटे बताओ। अल्लाह ताला ने आपसे सिर्फ इतना कहा था वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है? आप कह देते ही आसाया मेरा आसा है, बात खत्म हो जाती। मगर आपने यहाँ पे खत्म नहीं की बात। आपने कहा अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वलिय फीहा माआरिबु उखरा, कि ये आसा है, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ अपनी बकरी के लिए, इस पे टेक लगाता हूँ, और भी मेरे इससे काम है। आपने भी तो अल्लाह ताला के फरमाने के बाद एक सवाल के कई जवाब दिए। मूसा कलीमुल्लाह फुलसिंगा के लोगों फरमाने लगे ए बेटे मैं वहां पर ये नहीं देख रहा था कि सवाल कितने हैं जवाब कितने होने चाहिए। मेरा मकसद इस पे था कि बात खुदा से हो रही है, लंबी होती रहे, ताकि फैल और खुदाए पाक के कलाम के जलाल से अपने सीने को मुनव्वर मुजल्ला मुसफ़ा करता रहूं। इमाम गजाली ने कहा हुजूर मेरा मामला भी यही है, तुम वहां खुदा से शर्फे कलाम होने को लंबा करना चाह रहे थे, मैं यहाँ नबी से गुफ्तगू के सिलसिले को लंबा करना चाह रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे जो है हजरत ये बड़ा, आप तो शायद पहली दफा तशरीफ लाए। ये ऐसी बस्ती है कि जब हमारे पूरे इलाके में विलेजेस में गाँवों में जलसे नहीं होते थे तब भी रामा बुजुर्ग है, ये है और एक पंसुखा है। बाद में होने लगे सब जगह, लेकिन ये माशाल्लाह। और यहाँ बेटियों का मदरसा भी चलता, बच्चियों का। हमारे हजरत मौलाना आलमगीर साहब बाज़ाब्ता पाबंदी के साथ पढ़ाने आते हैं माशाल्लाह।
यानी ये वो बस्ती है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटों को भी अपने बेटों की तरह रखा जाता है और बेटियों का भी मुकम्मल पासो लिहाज रखा जाता है। बेशक दोनों संग यहाँ पे जो है दोनों सिलसिले चल रहे हैं। बेटों को भी मदीने वाले का गुलाम बनाया जा रहा है और बेटियों को भी कनीज़ा ने फातिमा ज़हरा बनाया जा रहा है। जरा जोर से तो बोल दो। कारी तथीर साहब बड़े मेहनती आदमी हैं माशाल्लाह, और हमारे कारी सदाकत साहब दोनों। कितने तलबा फारिग हुए? 4। इधर देखो भाई जरा, आज की बारात के दूल्हा तो यही हैं। कहाँ रहते हो भाई आप कहाँ रहते हो बेटा? दिल्ली? लो साहब, राजधानी तो आपके यहीं पे आ गई, अगरचे ट्रेन में आई मगर राजधानी तो आ गई। हाँ जो भी है करदमपुरी से। आप कहाँ रहते हो बेटा? आप भी दिल्ली? और आप भाई? अच्छा, और आप बेटा? अच्छा, सहसवान रहते हो? अरे माशाल्लाह, सहसवान में हालांकि बजाते खुद बड़ा शानदार इदारा है, मगर फुलसिंगा वालों की मोहब्बत ये है, कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास आ ही जाता है। बेशक बेशक। अब तो बोल दो यार जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घूर घूर के देख रहे हो, डरा रहे हो क्या मुझे? यार ये देखो, आप लोग हमारे हो, हम आपके हैं। तो माँ की दुआ के सदक़े में इमाम बुखारी बड़े आलिम बने कि नहीं बने? जोर से बोलो, बने। और इन चारों को ये जो आज ये कामयाबी मिली, इसकी भी सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को होगी तो इनकी माँ को, और फिर इनके अब्बा जी को। आए तुम्हारे वालिदैन आए बेटे, सबसे ज्यादा खुशी इमाम बुखारी को। देखो कहां से कहां पहुंच गए, और इंशाल्लाह इनकी भी शुरुआत है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो देखिए आप। और मैं कहूंगा बेटा, अपनी माँ से दुआओं की इल्तिजा करो। और मैं चंद अशार पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझे, अल्लाह खुश रखे। सारे लोग पढ़ो मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी, अरे माशाल्लाह ये मिलाद ख्वाह हजरात हैं। फुलसिंगे का जोड़ भी इतना अच्छा है माशाल्लाह, मिलाद शरीफ का। और वो जो आया था ना शब्बीर लावारसी, इन्हीं का मुकाबला नहीं होगा। हमारे जो मिलाद ख्वाह है ना, यही बहुत है माशाल्लाह। पढ़ो वे मेरे साथ सारे लोग। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। सारे लोग पढ़ो। प्यारी माँ, लो साहब 1 बजे के करीब भी मजमा ऐसे जवान है कि लग रहा है जलसा खत्म होने की तरफ नहीं है, शुरू होने की तरफ है। अबे नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? और हमारे मुफ्ती आजम संभल की भी तो कुर्बानी और मेहनत देखो, इस उम्र में पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे ज़रीफ भाई को गरीक़ रहमत करे, लोगों को याद रखा करो। और जितने भी लोग आज, अच्छा वो भी करीब में ही है, कब्रिस्तान करीब में है कि नहीं? हाँ, और एक दिन हम भी तो वहीं पहुंचेंगे। आप नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पढ़िए सारे लोग मेरे साथ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, दिल पे लगे तो जरूर बोलिएगा। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के
के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सारे लोग पढ़िए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे इस बच्चे ऊपर करो जरा, कितना प्यारा बच्चा। आजा बेटा, आजा मेरे। अरे माशाल्लाह देखो, अरे हाँ, जरा सारे बच्चों को नींद नहीं आ रही माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों को बेहतरीन आलिम बनाए। अच्छा, जो कुरान पाक के खिलाफ बकवास करते हैं वो इतने छोटे बच्चों को देख लेना कैमरों के जरिए से, जो कहते हैं कुरान से आयतें निकालो माज़अल्लाह, बकवास करते हैं, वो इतने छोटे छोटे बच्चों को देख लें अगर, तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि यार जितना दबाने की कोशिश की जा रही है तो 2-2 साल के बच्चे उठ के आ रहे हैं माशाल्लाह। अरे 2-2.5 साल का तो होगा रे माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकत दे। नींद नहीं आ रही बताओ, जरा जरा से बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह शादोबाद रखे। लो भाई माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। यहीं अपने यहीं का फुलसिंग का माशाल्लाह, खूब बरकत दा फरमाए। नींद नहीं आ रही बच्चों को। अरे याद आ गया मुझे, हमारे करने जाते थे अपने कारी साहब, हम भी जरा ये भी बहुत दिनों का उस्मान हारूनी जो है अपने, ये नाना बन गया ये आदमी, नाना, मगर आज भी है ऐसे ही साहब, ऐसे कटकाठी के लोग हजारों में एक होते हैं। सही है। हाँ भाई नाना, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बीवियां हैं माशाल्लाह। हाँ हाँ हजरत 2 बीवियां हैं। हाँ मालूमात क्या। हाँ और माशाल्लाह पढ़ते भी अच्छा है, इस उम्र में भी अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे साथ सारे लोग, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलों फलों, थाम कहे तेरी उंगली में बढ़ता चलो। बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। सुभान अल्लाह, सुभान। तो देखो मैंने आपसे कहा था ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। मेरा नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बस इतनी, चूंकि दस्तारबंदी भी होना है। और ये जो हमारे हजरत रहमानी साहब क़िबला तशरीफ लाए माशाल्लाह, बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने ज़मीन खरीदी है दीन नगरपुर में, बेहतरीन स्कूल बना रहे बच्चियों के लिए। बहुत बहुत मुखलिस बचपने ही के हम लोग जो है 6 साल साथ पढ़े, 7 हजरत मौलाना साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा, कादरिया में भी साथ थे, अशरफिया में भी साथ थे, अब भी साथ हैं। रब ने चाहा तो वहाँ भी साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और बड़ी शफकत मोहब्बत फरमाते हैं हमारे मखदूम ज़ादे, अल्लाह ताला इनके जरिए खूब दिन का काम हो। और हमारे हजरत मुफ्ती आजम संबल, अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। तो मैंने आपको जो पैगाम दिया वो ये दिया कि इल्म से अल्लाह इज्जतें अता फरमाता है। बेशक बेशक। इमाम बुखारी का नाम होता अगर वो ना पढ़ते। देखो ये तो तरबूज हिलाने वाली बीमारी खत्म करो, जबान से बोला करो, नाम होता। आज है नाम, सब जानते हैं, बुखारी शरीफ को सब जानते हैं। किसकी वजह से नाम है? इल्म की वजह से। किसने जिंदा नाम किया? माँ ने पढ़ाया। तो आपसे भी कह रहा हूं, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले भले 2 निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे भाई? पढ़ाएंगे बच्चों को? तो मेरे साथ बोलिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। हाँ, ये मन बना के यहाँ से जाओ। इंसान अगर ठान ले, कोशिश कर ले, तो क्या नहीं कर सकता। ये हमारे कारी राशिद साहब बैठे हैं माशाल्लाह, इनके बेटे हमारे नातिक सलामी साहब माशाल्लाह, वो भी तशरीफ लाएं। तो सब ने अपने अपने बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, हमें भी हमारे माँ बाप न पढ़ाते तो आप हमें यहाँ थोड़ी बिठाते? नहीं बिठाते, जाहिर सी बात है। हमारे माँ बाप ने पढ़ाया,
मुफ्ती आजम संभल के माँ बाप ने पढ़ाया, हमारे रहमानी साहब के माँ बाप ने पढ़ाया, हज़रत आलमगीर साहब क़िबला के माँ बाप ने पढ़ाया, जितने भी अहले स्टेज आप देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आधी रोटी ना मिले ना तो भैया फाका कर लो, मगर बच्चों के हाथों में कलम दो, बच्चों के हाथों में। उस दिन मैं आया था जलसे में, तो मैंने गोविंद जायसवाल का वाकया सुनाया था, जो बनारस के हैं, डीएम बने। एक वाकया सुन लो, अंसार शेख, मुंबई महाराष्ट्र के, उनके पापा जो है हजरत, उनके पापा जो हैं अंसार शेख के रक्षा पोलर हैं, रक्षा चलाते थे। कोई काम था उन्हें, किसी महकमे में जाना हुआ, तो वहां पे रिश्वत मांगी। तो उन्हें ये लगा यार हम तो गरीब आदमी है, हमारे पापा की कमाई से घर का खर्च चल जाए यही बहुत है, हम इतने गरीब आदमी कहां से रिश्वत देंगे। दिल को लग गई बात। अपने पापा से कहा कि जिस मनसब पे ये बैठा है ना, इस जैसे सारे लोग मेरे अधीन आएंगे, मेरे नीचे आएंगे, मैं उस मनसब पे जाऊंगा, इतनी मेहनत करके दिखाऊंगा। अब पिताजी ने कहा बेटे हम लोग कितने कमजोर लोग हैं, गरीब आदमी है, रक्षा चला के 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। कहा पिताजी मेहनत करेंगे। अंसार खुद बताते हैं कि मैं फुटपाथ पे सोता था, फुटपाथ पे सर छुपाने को जिसके पास मकान तक न हो उसकी गुर्बत का आप अंदाजा लगाइए। आम गरीब नहीं था, बेपना वाला गरीब था। कोचिंग सेंटर में जाहिर सी बात है फीस के भी पैसे देने होते हैं, तो कहते हैं वो फीस के पैसे में एक होटल में काम करता था। होटल में झूठे बर्तन धोता, टेबल साफ करता, रात में पढ़ता, दिन में वहां पे भी रहता था। तो वो अपना पढ़ता ही रहता, थोड़ा वक्त मिलता तो अपने साथ किताबें ले जाता था। कहा है ना किसी कहने वाले ने, जो सर किताबों की तरह, यार क्या माशाल्लाह, हमारे तवज्जो है आपकी, जो सर किताबों की तरफ झुके रहते हैं ना, उन सरों को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक, क्या बात है, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या जुमला बोला है। जो सर किताबों की तरफ झुके रहते हैं, वाह 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 वाह, उन सरों को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह। और जो सर अपने माँ बाप के आगे उठते हैं, जो जबानें हद से ज्यादा चलती हैं, वो हर जगह जलील होते हैं। बेशक बेशक बेशक, सही बात है। और आदमी यार नियत तो करे, एक इरादा तो करे कि मुझे ये बनना है। ख्वाब एक दिन में पूरा तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक, एक दिन में तो नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। एक दिन में तो आप भी अजहरी ना बने, मगर एक दिन बन गए ना, सुभान अल्लाह, एक दिन तो बन गए। हमारे मुफ्ती आजम संभल तशरीफ फरमाए, एक दिन में तो अपने मनसब पे नहीं पहुंचे, मगर एक दिन जरूर पहुंचे। बेशक बेशक। अरे बोलो तो सही खुदा के बंदो। अंसार कहते हैं मैं मेहनत करता रहा, और स्टूडेंट 12 घंटे पढ़ते, 13 घंटे पढ़ते, 14 घंटे पढ़ते, मगर मैं 17 घंटे तक पढ़ता था। रात में सो जाता था तो मकान की टपकती हुई छत दिखाई देती थी, बाप के माथे पे टपकता हुआ पसीना दिखाई देता था। अपने मकान की गुर्बत मुझे सोने नहीं देती थी। मुझे याद आता है एपीजे अब्दुल कलाम का वो सेंटेंस, वो कहते थे ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखे, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। अंसार कहते हैं मैं सोता था तो ख्वाब में भी मुझसे कोई आकर के कहता था, मेरे बाप की कमजोरी गुर्बत मुझे सोने नहीं देती थी। मुझे कोई झंझोड़ के उठाता था और गोया के मेरे कानों में आके कहता था, हर बर्द पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझकर तुझे रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह, उसमें गोरखपुर में ज्यादा मालदार फैमिली से नहीं है, पढ़े आगे बढ़े। तो इसलिए मैंने कहा हाथ में कलम लो, जिस दिन कलम की ताकत तुम्हारे पास आई ना, दुनिया झुक झुक के सलाम करे। बेशक बेशक बेशक, सही। अंसार कहते हैं मेरे पापा को जाके ना कम्युनिटी के लोग
मतलब वर्गलाते थे, कहाँ से चक्कर में पड़ गए, अपने बेटे की बातों में आ गए। एक रक्षा खरीद के और देते, 500-700 रुपए रोज के कमाता, घर का बोझ हल्का हो जाता। मुसलमानों को तो वैसे भी नौकरी नहीं मिलती। मेरे पापा का कदम कभी कभी डगमगाता था तो मेरी माँ सहारा बनती थी, और माँ कहती थी कि हम 2 वक्त का खाना नहीं खाएंगे, 1 वक्त खाएंगे, मगर अपने अंसार को पढ़ाएंगे। बेशक बेशक। कहते मेरी माँ ने मेरा मनोबल बढ़ाया। पिताजी का भी सपना नहीं टूटा, मगर कदम डगमगाते थे कि बेटे तू। कहते मेरा छोटा भाई जरूर था, वो 6ठी क्लास में फेल हो गया था या बहरहाल मामूली नंबर आए थे। वो पैसे कमा के मुझे भेजता, कुछ मैं कमाता, कुछ वो कमाता, कुछ वो पैसे घर पे भी भेजता। अब जाहिर सी बात है, मुंबई जैसी जगह में खाली रक्शे से भी खर्चा नहीं चलेगा, लेकिन पढ़ता रहा। और पुलसिंगा के लोगों, इंडिया में रिकॉर्ड बनाया उसने। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो लड़का डीएम बना। सुभान अल्लाह। सिर्फ 21। वो कहते हैं जिस दिन यूपीएससी का एक रिजल्ट आया, जिस साल वो था, कहते हैं जब मैं कामयाब हुआ तो कुछ देर के लिए ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जमीन पे चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था हवाओं में उड़ रहा हूँ, हवाओं में परवाज। और किसी कहने वाले, अच्छा उसके बाद वो कहते हैं मैंने सबसे पहले फोन अपने पिताजी को किया तो मेरे पिताजी रक्शे से सवारियां उतार रहे थे। और मैंने जब बताया पिता के वालिद साहब, अब्बू जी कहता था, अब्बा या अब्बू जी, कहा अब्बू जी तुम्हारे बेटे को वो मंजिल मिल गई जिस मंजिल के लिए उसने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। तो कहते हैं पिताजी की आवाज ही नहीं आ रही थी, सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। और कहा बेटे पलट के आजा वापस, मैं तुझे जी भर के गले लगा के रोना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया। जब ठान लिया तो ठान लिया। इंसान अगर कोशिश करे, मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। कहते हैं अपने घर पे गया, अपने पिताजी की आंखों में जिंदगी पहली मर्तबा वो चमक देखी थी, जिंदगी में वो खुशी देखी थी। कहते हैं उतनी खुशी मुझे डीएम बनने की नहीं हो रही थी जितनी खुशी माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखने से हो रही थी। इसी दिन के लिए तो पढ़ा था कि कामयाबी मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर मेरे पिताजी को मेरे ऊपर फख्र होना चाहिए। ओ नौजवानों, तुम भी अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाने की काम करो, उनका वकार बढ़ाने का काम करो, उनकी इज्जत बढ़ाने का काम करो कि 4 आदमी तुम्हारे वालिद से तुम्हारी बुराई ना करें कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, तुम्हारा बेटा गाली देता है, तुम्हारे बेटे को तमीज नहीं है बात करने की, तुम्हारा बेटा जो है समाज में जहर उगलता है। तुम्हारे पिताजी से 4 आदमी आकर के ये कहें कि मालिक ऐसा बेटा सबको दे जैसा बेटा खुदा ने तुम्हें दिया है। ऐसे बनो, अपने माँ बाप का सहारा बनो, अपने माँ बाप का अपने माँ बाप के लिए ढारस और आसरा बनो। और साथियों, अंसार शेख रोते हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं जब अपने घर पे गया, मैंने जाकर के अपनी माँ के माथे को चूमा, अल्लाह अकबर कबीरा, माँ की ढारस बन गई, कलेजे से चिमटा लिया। उस माँ को कितना सुकून मिला होगा जिसका बेटा अपने बलबूते पे, ऐसा नहीं कि वरासत में उसे कुर्सी मिली थी, नहीं, उसने संघर्ष किया था। कोई किसी कहने वाले ने कहा था कि मेहनत करने वालों की कामयाबी जमाना देखता है, मगर पांव के छाले किसी को नजर नहीं आते हैं। मेहनत करने वालों की कामयाबी जमाना देख लेता है, उनके गले में पड़े हुए हार सबको नजर आते हैं, उनके माथे पे चमकने वाला गुलाब सबको नजर आता है, पांव के छाले मियां किसे दिखाई देते हैं। अंसार शेख कह रहा था, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, वो मेरे मसाइल को समझ ही नहीं सकता जिसने मेरी आंखों में उतर कर नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अबे नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? तुम भी कह रहे होगे भी सबको प्रोफेसर ही बना के जाएगा। अरे माशाल्लाह, एक बहुत अबकरी शख्सियत और हमारे स्टेज पे जलवाबार है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सलाहियत हासिल की है। हमारे हजरत मुफ्ती अबुल कासिम साहिब किबला तशरीफ फरमाए। आप देखिए, सादा सिंपल सी शख्सियत हैं
और अमान मियाँ हुजूर अमीन मिल्लत हुजूर नजीब मिल्लत ने जो इदारा कायम किया है महरारा शरीफ में, वहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शहर में जो इल्म के चिराग रोशन हो रहे हैं ना, इन चिरागों की रोशनी तुम्हारी नस्लों की किस्मत बदल देगी इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोल दो यार इंशाअल्लाह। हमारे कारी जैगम साहब के छोटे भाई हैं मौलाना अजीम साहब, ये हजरत मुफ्ती अबुल कासिम साहिब हैं, अभी ये नौजवान, और मौलाना आकिब साहब, ये नौजवान खैब बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो तैयार हो रही है इसका मतलब ये है, आसार बताते हैं सहर होके रहेगी। जब गुलाब खिल रहे हैं तो खुशबू भी फैल के रहेगी इंशाअल्लाह। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। तो मैंने आपको लग रहा होगा अरे भाई आप ये मत सोचो यार कि गांव में ये बात क्यों बता रहे हो। भले आदमियों, गांव शहर कस्बा कुछ नहीं होता। आदमी ठान ले तो एक गांव में रहने वाला अपने भारत को परमाणु बम देता है। क्या बात है। आपकी बात मुकम्मल करके मैं तकरीर खत्म करूं। APJ अबुल कलाम गांव के ही थे, हाँ, लेकिन ठान लिया उन्होंने कि पढ़ के दिखाएंगे। अखबार बेचते थे, वो भी अखबार बेच के खर्चा चलता था। बहन ने खर्चा उठाया था उनका, साइंटिस्ट बने। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं, आप जो है बताओ इस बात को कि अपने भारत के पास जो परमाणु शक्ति है ना, न्यूक्लियर बम जिसको कहते हैं, ये बनाया उन्होंने ही है। सही बात। इसीलिए तो आगे बैठे करो, इसी ये तो नुकसान होता है पीछे बैठने से। इनसे पूछ लियो मैंने क्या कहा है, तभी मैं कहता हूं आगे बैठो। पीछे बैठ गए भले आदमी। क्यों भाई कारी गुलाम मुरसलीन साहब, अरे वो जो तवज्जो है आपकी, अरे वो जो हमारे कारी साहब कहाँ बैठ गए, वो पीछे जा करके। कारी अहमद हसन क्या नाम है, क्या नाम उनका, मानकपुर में इमामत करते थे वो भी। अरे अरमान तो थे ही, दूसरे वाले ही आ रहे हैं। सूफी जी आ जाओ, सूफी जी, हाँ, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनका ज्यादा ख्याल रखो बेटे, बंद कर दे मेरे लाल, इनका ज्यादा ख्याल रखो। आ जाओ भाई आ जाओ, माशाल्लाह, दाएं बाएं जरा काम बढ़िया है। आ जाओ आ जाओ। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही है? तकरीर जारी रखें, खत्म कर दें। एक जगह तो तकरीर करके आ रहा हूं मैं भी, कोई सीमेंट का बना हुआ थोड़ी हूं यार। कलमा शरीफ पढ़ो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। APJ अबुल कलाम ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे अपने मुल्क के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति भी बने और TMU में भी आए थे। तो उन्होंने कहा था कि सूरज की तरह, कलीम भाई, सूरज की तरह बनना चाहते हो। युवाओं से कह रहा हूँ जो बच्चे पढ़ने का जज्बा रखते हैं या पढ़ाने का जज्बा रखते हैं, अपने बच्चों को सबसे कह रहा हूँ, सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह, रेत को रोला जाता है तभी तो उसमें से हीरे निकलते हैं, दाने को खाक में मिलाया जाता तभी तो फसलें लहलहाती हैं मेरे दोस्त। दाना खाक में नहीं मिलाओगे ना तो खुद खाक में मिल जाओगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात तवज्जो फरमाइएगा, APJ अबुल कलाम कहते हैं सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह चमकना सीखो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। राहत इंदौरी ने कहा था, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। हमारे जो मदरसा है गौसुल उलूम,
यहाँ पर पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, ताउन करने वाले, मोहब्बत करने वाले, या अल्लाह सब सलामत रहें, यहाँ भी मालिक सलामत रहें, वहाँ भी। इन सबको शादो आबाद कर दे और मेरे लिए भी दुआ कर दो। प्रोग्राम तो मेरे जहन में भी काफ़ी दिनों से चल रहा है, बड़ा ख्वाब है, और ख्वाब बड़ा देखने में क्या जाता है। किसी ने कहा था ख्वाब में चांद देखो, ख्वाब में चांद पाने का जज्बा देखो, सितारे तो मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। इदारा बनाना या स्कूल बनाना ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, मगर तुम भी तो दुआ कर दो कम से कम खुदा के बंदो, अल्लाह हमें भी जज्बा दे, हौसला दे। हमारे रहमानी साहब ने क्या काम किया साहब, मेरा दिल खुश होता। और मैं गुज़िश्ता सब जमशेदपुर में था, हमारे रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने कसम खुदा की क्या इदारा बनाया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि वो वक्त का कलंदर चटाई पे बैठकर किस तरह से अपनी नस्ल के भविष्य को बना रहा था, फ्यूचर बना रहा था। ऐसा आलीशान इदारा फैजुल उलूम वहां जमशेदपुर की सरजमीन पे। और ये जो टाटा कंपनी है ना, जो उसके मालिक हैं, ऐसे उद्योगपति के जिनकी कमाई पे पूरे मुल्क की करेंसी डिपेंड रहती थी, उनको एतमाद में लेना, उनसे जमीन लेना ये कोई मामूली बात थी। मगर उस कलंदर ने भी क्या काम किया था। शुरू में कहते रहने के लिए कोई जगह तक नहीं थी मेरे पास, एक बैठक में पढ़ाया था उन्होंने, और किस तरह से मेहनत की थी हमने। तभी तो आपसे कहा था इंसान मेहनत करता है तो उसे उसकी मेहनत का सिला अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता। बेशक बेशक बेशक। और सिर्फ एक जगह नहीं, दिल्ली में जाकर के देखो जामिया निजामुद्दीन बनाया, हॉलैंड में जाके देखो, अमेरिका में देखो, अफ्रीका में देखो, बरतानिया में देखो, वो तने तनहा अपने आप में अंजुमन था। हमारे मुफ्ती आजम संबल ने उनकी ज़ियारत भी की है, साथ में सफ़र भी किया। हमने तो खैर नहीं देख पाए उनको। रात मज़ार शरीफ में मैंने हाज़री दी, फातिहा पढ़ी। मतलब हैरत, मैं अपने संबल का जो सबसे पोश इलाका ना, जो सबसे महंगा, ऐसे इलाके में मस्जिद देखो ना, ऐसे टोपी गिर जाती है, इतनी ऊंची मस्जिद बनाई है, ऐसा लगता है मक्का मस्जिद देख के दिल बाग बाग हो जाता है। और दिल से दुआएं निकलती हैं कि अब्र रहमत उनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज़बरदारी करे। देखना चाहिए, इससे जज्बा पैदा होता है। खैर वक्त काफी हो गया, ये जो चंद बातें मैंने आपसे कही ना, इनको दिमाग में बिठा लेना और ये मन बना के जाना, यहाँ से आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ो और आहिस्ता से बोलो, कोई सुन न ले आपकी बात। आधी रोटी खाएंगे, अल्लाह सलामत रखे हमारे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब एजुकेशन पे काम करो। आने वाला वक्त ऐसा है कि बच्चों के पास अगर तालीम न रही ना, तो पता नहीं क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। और जब तालीम होगी, वो अंसार जिसका मैं कह रहा था ना, उसके पापा से लोग कहते थे क्या नौकरी मिलेगी, क्या नौकरी, डीएम बन गया। क्या बात है। और डीएम मालिक होता है सिया सफेद का, और यहाँ पूरे 52 गांव में कोई दरोगा ना बन सकता। क्या बहुत बड़ी बात है, इसको को माइक, बहुत बड़ी बात है। वो जौनपुर का जो गांव है उसमें 75 एक बेचारा होम गार्ड बन गया तो उसका पूरा खानदान रोने की बात नहीं है। ये तो एहसान मानो अपने उलमा का, ये ना होते ना तो आज तुम्हें मौलाना। सही बात है। एक हम मुझे कहने लगे स्कूल भी हजरत तुम ही बनाओ। मैंने कहा बात सही है, बेशक हम बनाएंगे भी और हमारा इरादा भी है, मगर कभी कभी इनसे भी तो पूछ लो जिन्हें जिंदगी भर हो गया तुम्हें वोट देते देते कि हमारे उलमा तो चलो ये मदरसे बना करके उलमा पैदा कर रहे हैं, हुफ़ाज़ पैदा कर रहे हैं, कुर्रा पैदा कर रहे हैं, तुमने क्या बनाया है खाली पार्टी बंदी कराने के अलावा? क्या बात है। अगर हम इस मैदान में आ गए ना तो जमानत न बचेंगी लोगों की। मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए मुझसे सब मोहब्बत से बोलते हैं, बोले ये अगर बोलने लगा तो फिर हमारे कपड़े। अफसोस होता है, रोने का मकाम है बताओ हमारे पास पूरे। अच्छा 52 गांवों को भी छोड़ो, शहर को ले लो, कुछ लड़कों ने मेहनत की अपने बलबूते पे, माशाल्लाह वो आगे तक गए, तरक्की की, लेकिन एजुकेशन पे वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। बताओ हुआ? जो बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर बन गए या बीओएमएस बने या एमबीबीएस बने, वो भी अपने बलबूते पे, उनके माँ बाप ने उनको मोटिवेट किया, बन गए माशाल्लाह वो। तो अब जो है जो हुआ, व्हाट इज गॉन, जो हुआ वो हुआ। आने वाला वक्त देखो,
मन बनाओ, कम से कम बच्चों को इंस्पेक्टर बनाने का तो ख्वाब रखो और उन्हें ईमानदारी बचपने से सिखाओ कि बेटे किसी कुर्सी तक पहुंच जाओ तो मनसब का लालच तुम्हें जुल्म करने पे ना उभारे। तुम्हारा मनसब तब अच्छा होगा जब जालिम की कलाई पकड़ो, मजलूम को सीने से लगाओ। गलत तो नहीं कहा भाई हमने, बोलो हैं? और ये नामुमकिन थोड़ी है, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता यार, कोई मुश्किल नहीं है। अब तुम्हारा जहन ये है कि चलो 10-10 बीघे आ तो रही है, जिंदगी बढ़िया चलती रहेगी, हैं? कारी तथीर साहब, और किसी पे 50 बीघे आ रही है तो वो अनिल अंबानी से कम थोड़ी है। उससे अगर मुफ्ती साहब ने कह दिया कि माशाल्लाह तुम पे अच्छी खासी मालियत है, बच्चों को पढ़ा लो, अरे साहब उनने आने ही बंद कर दिया। ये 50 बीघे जमीन का क्या होगा? 50 बीघे जमीन या तुम्हारे मकानात भी महफूज नहीं रहेंगे अगर तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम नहीं होगा तो। तालीम जो इज्जत दिलाती है वो दौलत से, दौलत का क्या आती जाती माया, लेकिन इल्म वो है जो जिंदगी में भी साथ रहता है, कब्र में जाता है तब भी सीने में साथ जाता है। इल्म का क्या मुकाबला है दौलत से? दौलत लेके, दौलत क्या है इल्म के सामने? अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान से रब ने फरमाया है, सुलेमान हुकूमत चाहिए, इल्म चाहिए, फख्तारल इल्मा। आपने कहा या अल्लाह मुझे इल्म चाहिए, इल्म को पसंद किया, इल्म को मुंतखब किया, सत्ते में सल्तनत भी मिल गई। जोर से बोलो भाई, जरा जोर से सुभान अल्लाह। और रहमानी साहब यार मूड बनाइए, फुलसिंगा के लोग हैं, मैं 15 मिनट के लिए बैठा था मगर मूड बनाते चले जा रहे हैं। इतनी खुशी से सुनोगे ना फजर की अजान हो जाएगी यहीं पे, 2-4 आदमी इधर उधर से उठ जाओ तो मुझे तकरीर खत्म करने का बहाना मिले। टाइम भी काफी हो गया, 1:30 बज गए माशाल्लाह। हाँ वो अरे रहमानी साहब हमारे ये भी जीनियस आदमी है रहमानी साहब। ये जो बल्ब देख रहे हैं ना आप, लाइट्स देख रहे हैं ना, जिसने बनाई है, तो वो स्कूल में पढ़ने गया, इतना कमजोर था वो, इतना कमजोर था पढ़ने में कि उसको जो है उसके टीचर ने चिट्ठी लिख के दी कि जाओ अपनी माँ को दे देना। और चिट्ठी में जो लिखा हुआ तो बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझो कि माँ से पूछा, माँ इसने क्या लिखा है? टीचर ने कहा बेटे, टीचर ने ये लिखा है कि योर सन इज जीनियस, तुम्हारा बेटा सबसे अलग है, इतना टैलेंट हमारे वहाँ किसी के पास नहीं है, इसे आप खुद पढ़ाओ। मनोबल नहीं गिराया माँ ने और पढ़ाया। एडिसन नाम है उसका, उसने मेहनत की, 999 दफा इसका तजुर्बा किया। जो लाइट बल्ब पूरी दुनिया में आप देखते हो, बल्कि 1000 मरतबा फ्लॉप होता रहा, फ्लॉप होता रहा, फ्लॉप होता रहा, मगर फाइनली मैंने क्या कहा था, संघर्ष की राह जो चलता है हालात जरूर बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बनकर जरूर चमकता है। खैर बात आई गई हो गई, उसकी माँ का देहांत हो गया, तो एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी में ऐसे ही किताबें तलाश कर रहा था, तो रहमानी साहब वो चिट्ठी उसकी नजर के सामने आई, जो चिट्ठी उसे उसकी टीचर ने दी थी। उसने जब वो चिट्ठी खोल के देखी, अरे ढारस बन गई, फपकियां ले लेके रोने लगा। उसे कहा भाई क्यों रो रहे हैं आप इतना? कहा यही वो खत है जो मुझे मेरे टीचर ने दिया था कि अपनी माँ को दे देना, लेकिन मेरी माँ की बुर्दबारी, दूरअंदेशी और मेरी माँ का मेरे लिए जो एक ख्वाब था उसको मैं सलाम कर रहा हूँ कि मेरी माँ ने वो नहीं बताया जो इसमें था, वो बताया जो मेरे अंदर था। कहा क्या मतलब? कहा इसमें ये लिखा था मेरे स्कूल के स्टाफ ने कि इस बच्चे को आज के बाद स्कूल मत भेजना, इससे कुंद जहन पूरे स्कूल में कोई नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, हमारी मजबूरी है, आइंदा ये स्कूल में नहीं आए। मेरी माँ अगर ये बता देती तो आज तुम्हारे सामने दुनिया का ये साइंटिस्ट खड़ा हुआ नहीं होता, मेरा मनोबल टूट जाता, डाउन हो जाता। मेरी माँ ने मुझे वो बताया जो मेरे बारे में ख्वाब देखती थी वो, और मैंने पूरा करके दिखा दिया। ये माएँ होती हैं। इसलिए ये जो बेटियों का इदारा चल रहा है, हमारे हजरत मौलाना आलमगीर साहब किबला बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मुअल्लिमात भी पढ़ा रही हैं, बेटियों को भी पढ़ाओ। अमीन मियाँ ने फरमाया था हमारे पीरो मुर्शिद, अरे उस खानकाह का सिर्फ नारा नहीं है, उस खानकाह ने एजुकेशन के मैदान में करके भी दिखाया है। अलीगढ़ जाइए तो अलबरकात का जलवा, महरारा जाइए तो हसन अल बरकात का जलवा। हमारे कारी मुख्तार साहब, हमारे ये वालिद साहब हैं, हमारे तथीर साहब से माशाल्लाह, इन्हीं की दुआएं, बेशक सब कुछ इन्हीं की दुआएं। और वालिद साहब से सर पे हाथ रखवाया करो,
वालदा के कदम चूमो, जो कुछ मिला है माँ बाप की दुआओं का सिला है। जोर से बोलो, माँ बाप की दुआओं का ये फसाना नहीं हकीकत है। कब तक सुनोगे भाई जलसा? फजर तक, पूरा मजमा फजर तक इंशाअल्लाह। अरे भैया ये फुलसिंगा है, हमने कहा ना ये फुलसिंगा है। अल्लाह इन्हें सलामत रख के पढ़ो मेरे साथ। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक के नीचे जन्नत है। जाते जाते आपको पैगाम देकर के जाऊंगा, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये मन बना के यहाँ से जाएंगे, भूखे रहेंगे, फाका करेंगे, मगर नस्लों के हाथों में जहालत नहीं देंगे, कलम देंगे। ऐ मेरे भाइयों, गौसुल उलूम के मुआविनीन, मुखलिसीन, मुदर्रिसीन, तलबा, अल्लाह सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। भाइयों, जाते जाते मैं आपको ये पैगाम फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो है परेशानियां उठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लो। जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया उनका नाम जिंदा रहा, दौलत से नाम जिंदा नहीं रहेगा। बुरा मत मानना, अरबोंपति, खरबोंपति, करोड़पति, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, जितने भी नंबर हो आगे यार, कितना ही सरमाया हो, मर जाते हैं छठे जमा से, महीने 2 महीने, साल 2 साल, उनका नाम जिंदा रहता है। 105 या 6 साल हो गए, 100 साल से ज्यादा आला हजरत को आज भी वादी रजा की कोहे हिमालय है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। उड़ीसा जाइए, मुजाहिदे मिल्लत का नाम जिंदा, पूरे भारत में जाइए नाम जिंदा। अपने संबल में हुजूर अजमल उलमा का नाम जिंदा, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब का नाम जिंदा। मुरादाबाद जाइए, सदरुल्लाह फाजिल का नाम जिंदा। ओ साहिबो, इनका नाम इसलिए जिंदा नहीं है, ये बड़े माल वाले थे, सरमाए वाले थे, रंग के गोरे थे, नहीं नहीं, नाम इसलिए जिंदा है कि अल्लाह ने कलम में ताकत दी थी, लिखते थे टूटी चटाई पे बैठकर, असर होता था पूरी दुनिया में। किसी कहने वाले ने कहा था, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया।